नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है फूल का पौधा। बहुत ही पुराने समय की बात है। मिस्र देश का एक राजा था जिस पर देवता प्रसन्न हो गए थे और उसके पास आए और उसे उपहार स्वरूप एक चमत्कारी तलवार दी और उसे बोले कि जाओ और दुनिया फतह करो। इस पर राजा ने भगवान से सवाल किया कि हे भगवान, आप भी कमाल करते हैं, भला मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं पूरी दुनिया पर फतेह करूं। इस पर देवता ने फिर से कुछ सोचकर पारसमणि देते हुए राजा से कहा कि ये लो पारसमणि और जितना चाहो उतना धन प्राप्त कर सकते हो। इस पर राजा ने फिर से सवाल किया कि हे भगवान, मैं इतना धन प्राप्त करके क्या करूँगा, आप ही बताइए। राजा ने वो लेने से भी मना कर दिया। इस पर देवता ने उसे एक अप्सरा देते हुए कहा, ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ रहने को ये खूबसूरत अप्सरा देता हूँ। इस पर राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह भी नहीं चाहिए, आपके पास इन सब से कुछ और बेहतर हो तो बताइए। देवता अब सोच में पड़ गए और कहने लगे कि सभी मनुष्य तो इन सब को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और मैं तुम्हें सहर्ष इतना सब जब दे रहा हूँ तो तुम मना कर रहे हो। तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए किस चीज़ की व्यवस्था करूं जो तुम्हें पसंद हो। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर देवता से कहा, भगवान ज़रा सोचिए, मैं अगर तलवार को धारण करता हूँ तो उसकी भी धार एक न एक दिन चली जाएगी और नहीं तो मैं कौन सा युगों युगों तक यहाँ रहने वाला हूँ। अगर अप्सरा के लिए यहाँ करता हूँ तो उसका सौंदर्य भी कोई अतुलनीय नहीं है, जबकि अगर पारसमणि को धारण करता हूँ तो धन भी कोई मुक्ति का मार्ग थोड़ी है। तो मैं भला क्या करूँ इन सब चीज़ों का। इस पर राजा ने जारी रखते हुए कहा, प्राकृतिक सौंदर्य से तो देवता भी धरती पर विचरण के लिए आते हैं, इसलिए आप मुझे फूलों का पौधा ही दे दीजिए। मैं इसे बड़ा होते देखूंगा और इसमें फूलों को खिलते हुए देखूंगा। इससे रमणीय मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भौतिकता की दुनिया में, बाहरी आडंबरों की दुनिया के अंदर, जहाँ हम धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, हर चीज़ के लिए उपासना करते हैं, हर चीज़ के लिए लालसा रखते हैं, उस जीवन के अंदर अगर हम प्रकृति से अपना जुड़ाव महसूस करें, अगर हम आंतरिक सुख के लिए कुछ कार्य करें तो अवश्य ही हमें सुख की, आनंद की, जिसे कहते हैं, अनुभूति होगी। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे लिए, वातावरण के लिए, आसपास के समाज के लिए लाभकारी हों, उन चीज़ों पर सदैव अधिक ध्यान और उनका अधिक मूल्य समझना चाहिए। उन पर सदैव अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हीं को प्रायोरिटी भी देनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।